उसी तरह का लगभग उसी तर्ज पर फॉर्म बना करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें एक तरफ पूर्व में प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी का फोटो है और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का फोटो है। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि महिलाओं को गाड़ियों में भर भर करके लोक मित्र केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा महिलाओं को भर भर करके घर से गाड़ियों में बीडीओ के ऑफिस में, तहसील वेलफेयर के ऑफिस में पहुंचाया जा रहा है और उनको एक ही बात कही जा रही है कि अगर फॉर्म भरने में आपने विलंब कर दिया, देर कर दी, तो उसके बाद जो है आपको आपकी पात्रता नहीं मानी जाएगी। मुझे पूरे हिमाचल प्रदेश से दर्जनों फोन कॉल्स आई पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों की, और कुछ जगह जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में कर्मचारियों के, अधिकारियों के भी फोन भी इस बात के लिए आ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। और इसलिए इसमें आज हमने उचित समझा कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश भर में, हिमाचल भी देश का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार, उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। आज हमने ज्ञापन देकर के अपनी बात वहां पर कही है। हम सीईओ को मिले हैं और हमारे माननीय विधायक भी साथ में थे, हमने अपनी बात रखी है और मैं इस बात के लिए हमने आग्रह किया, हमने मांग की है तुरंत प्रभाव से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। इसी तरह के फॉर्म विधानसभा के चुनाव से पहले भरे गए थे, लेकिन उसके बावजूद 1500 रुपए नहीं मिले। इसी प्रकार के फॉर्म अब दोबारा लोकसभा के चुनाव से पहले भरने की प्रक्रिया शुरू की है और अब भी नहीं मिलने वाले हैं। कि मालूम है कि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता लग गई अब तो, अब इसके बाद घोषणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि देने तो है नहीं। और मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, इस संदर्भ में हमने इलेक्शन कमीशन को जो आग्रह किया है, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, इन सारी संभावनाओं पे तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर देगा। सर, जानकारी ये है कि जो 6 बागी हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में आपने कांग्रेस के काडर की बात की थी, काडर तो इससे भाजपा का भी नाराज हो सकता है, तो भाजपा के पास प्लान बी क्या? देखो, हमारा काडर नाराज नहीं होता है। कोई आता है, हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, उनको सम्मान भी देते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से जलील उनको किया, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि उनका सम्मानजनक तरीके से सारी चीजें आगे बढ़े। और जहां भारतीय जनता पार्टी की काडर की बात है, उस बात को वो हमारा घर का मामला, उसको हम घर में ठीक कर लेंगे। आपने कहा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए घोषणाएं की जा रही है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को ये आभास हो गया था कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें उपचुनाव होंगे और उनको प्रभावित करने के लिए ये घोषणा की जा रही है? निश्चित रूप से यही बात उनके ध्यान में रही। ठीक विधानसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने यही इस प्रकार से घोषणा की, गारंटी दी, फार्म बांटे, फार्म भरे, लेकिन उसके बावजूद 15 महीने तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोकसभा के चुनाव आ गए तो लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने वही प्रक्रिया शुरू की है और बजट में प्रावधान नहीं है उस स्कीम के अंतर्गत, लेकिन उसके बावजूद बिना बजट के
मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ 5 वर्ष, हमने 5 बजट प्रस्तुत किए हैं। जिस स्कीम के लिए बजट का प्रावधान ही नहीं है, अगर स्कीम भी ऐसी होती कि 100 करोड़ 200 करोड़ की होती तो भी समझ में आती। 800 करोड़ से ज्यादा का उस पर खर्च करने का मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन बजट पारित जो हुआ है उसमें उसका जिक्र ही नहीं है, उसका प्रावधान ही नहीं है। ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर और उनकी सारी हड़बड़ाहट पर, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में वो महिलाओं के वोट को फिर से गुमराह करके हथियाना चाह रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी। सर, 2 पार्लियामेंट्री नहीं, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके मुताबिक तो सिर्फ इतना ही कहना है उसमें हमको कि उसको एग्जामिन कर रहे हैं हमारा पार्टी का नेतृत्व के साथ साथ में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बारे में जो निर्णय करना होगा बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उसमें निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ तक बात रहती है मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया है उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में भी पहले नाम कुछ और तय किए थे उन्हें, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुट्टी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। तो ये एक परिस्थिति है। मंडी को लेकर एक चर्चा चल रही है। कांग्रेस के एक बड़े धड़े पर भाजपा की नजर है, जिनको भाजपा अपना मंडी से प्रत्याशी बनाना चाह रही है। क्या उस दिशा की तरफ भी भाजपा आगे बढ़ रही है? पर ये मंडी पर ही नजर आप लोगों की क्यों है मालूम नहीं, लेकिन हमारी नजर तो पूरे प्रदेश भर में है और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की नजर पूरे देश भर में है। बहुत जगह नजर घूम रही है, बहुत लोग नजर जो आ रहे हैं उस पर पार्टी निर्णय करेगी जो भी करना होगा, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात इस तरह की ज्यादा नहीं। सर, सीएए को लेकर कांग्रेस का स्टैंड है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डाइवर्जन का काम कर रही है। आप किस तरह देखते हैं, कितना फायदा रहेगा सीएए से देश को? देखिए, बिल पारित था लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत पहले से लागू होना था। सिर्फ इतना ही हुआ, इसका नोटिफिकेशन अभी करा। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के जब बिल पारित किया तो हमारी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट थी देश के साथ ही। इसका लाभ राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन बिल तो कब का पारित किया है, तो उस वक्त तो कोई चुनाव नहीं था। सिर्फ इतना ही है, मैं कह सकता हूं कि ये देश की आवश्यकता थी, देश की एक बहुत बड़ी मांग भी थी और उस मांग को पूरा किया है। और ये स्वाभाविक रूप से ये श्रेय जाता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है।